Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Now today class 7 students, we are again going to continue with chapter 10 properties of triangles. And we are going to continue with the same exercise, that is exercise 10.5. And today's part is part 10. Those who have not watched the previous parts, that is from part 1 to part 9, I will request all the students to watch those parts first and then you watch this part. So what will happen, the concept will be much more clear and it will help you to solve the sums more easily. Now today we are going to solve question number 7. So let us see what they are telling us in this question. So a man goes 10 meter east. So a man is walking or running, whatever, goes 10 meter east and then 24 meter north. उसके बाद वो 24 मीटर नॉर्थ का डायरेक्शन में जा रहा है। पहले ईस्ट का डायरेक्शन में 10 मीटर जा रहा है, उसके बाद 24 मीटर नॉर्थ का डायरेक्शन में जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन मतलब फिनिशिंग पोजीशन। तो ये सम हम लोग करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को डायरेक्शन जानना पड़ेगा। तो डायरेक्शन हम लोग कैसे जानेंगे? पहले हम लोग ऐसा करके एरो मार्क देकर इसको ऐसा करके प्लस साइन देंगे और एरो मार्क दे देंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इधर में ईस्ट, तो ये हो गया वेस्ट, ऊपर में हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ठीक है, तो अ मैन गोज 10 मीटर ईस्ट। सो एक तो आदमी, ठीक है, यहां से सपोज शुरू कर रहा है, तो ये पोजीशन मैं दे रहा हूं, ये पोजीशन। ठीक है, सो मैं क्या लिखूंगा? आंसर, let the man or apostrophe s, let the man's initial position be A. Okay, A is the initial position. Okay, उसके बाद वो क्या कर रहा है? वो किस तरफ जा रहा है? 10 मीटर ईस्ट। ठीक है, तो ईस्ट की तरफ 10 मीटर जा रहा है। ठीक है, तो ये आ गया ये पॉइंट में, सपोज ये पॉइंट मैंने दे दिया बी। ठीक है, और कितना मीटर गया है? 10 मीटर। तो ईस्ट मतलब उस साइड, तो उस साइड ही गया है। ठीक है, तुम एक तो एरो मार्क भी दे सकते हो, तो इधर से इधर इतना तक गया है। उसके बाद 24 मीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर में नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ये पॉइंट हो गया। सपोज ये पॉइंट सी दे दिया, ये कितना है? 24 मीटर। ओके, नॉर्थ गया है, तो ए हो गया इनिशियल पोजीशन और लास्ट में सी हो गया फाइनल पोजीशन। तो हमको डिस्टेंस क्या निकालना है ना? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का ये जो डिस्टेंस है ये हमको निकालना है, तो इसको निकालना है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन मार्क दे रहा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? पहले लिखा लेट द मैन्स इनिशियल पोजीशन बी ए। नाउ ही गोज, ये थोड़ा लिखने से अच्छा है। नाउ ही गोज व्हाट? 10 मीटर, देखो लिखा है 10 मीटर ईस्ट। ओके, ही गोज 10 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट में जा रहा है। ठीक है, तो ही गोज 10 मीटर ईस्ट कहां तक? ओके, till point B. Okay, so now he goes 10 meter east at the point B, and then he goes, okay, what? 24 meter north, okay, to the point सी। ठीक है, तो इधर में एट नहीं देकर 2 देने से ही अच्छा लगेगा। ठीक है, नाउ ही गोज 10 मीटर ईस्ट टू द पॉइंट बी एंड देन ही गोज
24 meter not to the point C. Therefore, the man's final position, therefore the man's final position is C. Understanding or not? So final position आ गया, C आ गया, ठीक है। अभी अगर तुम अच्छा से देखोगे तो ये एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है। कहाँ पे राइट एंगल हो रहा है? एट दिस पॉइंट, बी पॉइंट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हम लोग का बेस। और ये क्या हो गया? ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर। और कौन सा निकालना है? सबसे बड़ा वाला, मतलब 90 डिग्री का ऑपोजिट क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। तो हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे नाउ इन राइट ट्राइंगल, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, नाउ इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है। नाउ इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी मतलब बेस इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। उसके बाद क्या है? परपेंडिकुलर, पर्प लिख सकते हैं, बी सी इक्वल टू 24 मीटर। और उसके बाद हाइपोटेन्यूज ओके इक्वल टू व्हाट? ए सी इज इक्वल टू, यही हमको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? हम लोग लिखेंगे, आज हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कॉमा, ओके। अभी हम लोग लिखेंगे यहां से डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ओके। डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। इज इक्वल टू, हम लोग इज इक्वल टू देंगे, ठीक है। अभी डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, हम इसको कैसे लिखेंगे? हमारा क्या फॉर्मूला है? पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज। तो वो फॉर्मूला क्या है ना? हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब हाइपो क्या है? हाइपो है ए सी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? बी सी स्क्वायर और बेस क्या है? ए बी स्क्वायर। यही है फॉर्मूला पाइथागोरस का, ठीक है। उसके बाद सिर्फ ए सी क्या होगा? ये स्क्वायर चला जाने से रूट ओवर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अभी तुम लोग सोचोगे सर ये आप उधर क्यों लिख रहे हैं रफ में, ये इधर क्यों नहीं लिख रहे? हाँ, इधर मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे सिर्फ ए सी निकालना है, ए सी। और ए सी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अभी मैं इधर में देखो थोड़ा गैप रखा है, इधर में मैं लिख दूंगा ए सी, देन इक्वल टू, और उसके बाद मैं इधर में ये फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला मैंने इधर में लिखा है और इसका रीजन भी लिखना है क्या? सिंस पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो रीजन भी आ गया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अभी क्या करेंगे? अभी वैल्यू पुट करेंगे। तो BC कितना है? BC है हाउ मच? इधर में तुमने लिखा है BC 24, तो 24 मीटर स्क्वायर। और AB कितना है? 10, तो 10 मीटर और उसके बाद स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? अगर मैं इधर में तुम लोग को शायद दिखाई देगा, हाँ, 24 स्क्वायर इज व्हाट? 576 प्लस 10 स्क्वायर कितना होता है? ओके, इधर मैं मीटर स्क्वायर भी लिख देता हूं, प्लस 100 मीटर स्क्वायर। सो 576 मीटर स्क्वायर प्लस 100 मीटर स्क्वायर।
अभी मैं यहां से इधर मैं एक तो लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, मैं यहां से यहां पे करूंगा, ठीक है, अच्छे से देखना। और ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन पूरा रफ है, ठीक है। तो अभी 576 और 100 ऐड करने से कितना होगा, तो इज इक्वल टू ये कितना हो गया 676 मीटर स्क्वायर, और रूट ओवर सिंबल भी है, ओके, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू के बाद अभी क्या है 676 मतलब 26 इंटू 26 मीटर स्क्वायर, तो आ गया 26 मीटर आंसर। सो 26 मीटर इज द आंसर। तब अभी तुम लोग सोचोगे सर कैसे करके 676 आ गया ना, 25 इंटू 25 इज 625 और 26 इंटू 26 इज 676। अगर तुमको करना है कैलकुलेशन तुम लोग कर सकते हो। हाँ, सपोज मैंने इधर में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, 26 इंटू 26, ठीक है, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, ठीक है, क्रॉस 2 6 जा 12, 1 कैरी 2 2 जा 4 5, तो आ गया 6 7 6, देखा, तो आ गया। तो इसीलिए थोड़ा सा हटके डायरेक्टली वो फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, लिख रहे हैं क्या, डिस्टेंस। हम लोग कैसे लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और वो क्या है AC है, इक्वल टू रूट ओवर क्या लिखा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। नाउ BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर एक्चुअली क्या है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो वो मैंने लिख दिया है। जो लोग इतना सब कुछ नहीं लिख सकता सिंपली करो, मार्क्स मिलेगा, ठीक है, पूरा मिलेगा वो नहीं बोल सकते, ठीक है, वो टीचर के ऊपर मीन्स टीचर ही बोल सकेगा कितना देगा, मगर थोड़ा मार्क्स तो काटेगा। मगर ऐसा करके करने से टीचर तो तुम्हारा टीचर तुम्हारे से 1.5 मार्क्स भी नहीं काट सकता, ठीक है। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 यू हैव अंडरस्टूड नाइसली। Now students, those who are new in my channel, if you like this video, if you like my channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates and relatives, and don't forget to subscribe my channel, because when you subscribe it really motivates me to make more such interesting videos for you. And don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos you are going to get the notifications first. Now we will move on to the next question. We are going to solve question number 8. So let us see what they are telling. A 10-meter long ladder. So one ladder is there. Okay. So 10-meter long ladder is placed against a wall. So wall का against में place किया हुआ है. The foot of the ladder is 6 meter from the wall. How far up the wall does the top of the ladder reach? तो ये क्या है पहले इसको समझते हैं डायग्राम ड्रॉ करके, ठीक है। तो ये है ग्राउंड, ठीक है, ये क्या है ग्राउंड है, तो ये है दीवार, ठीक है, वॉल, वॉल ऐसा होता है, ठीक है। अभी एक ठो लैडर लिया है तुमने, ठीक है, सीढ़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो लैडर, सीढ़ी कैसा होता है, ऐसा होता है ना सीढ़ी, ओके, ये होता है लैडर। तो ये लैडर लेकर तुमने क्या किया है, ये सपोज ये वॉल है, ठीक है, तो तुमने लैडर लेकर ऐसा करके डाल दिया है, ठीक है। तो ऐसा करके जब डाल दिया है लैडर को, ये ग्राउंड है, ठीक है, तो ऐसा करके जब डाल दिया, ये क्या है, ये है लैडर, ठीक है। तो ये क्या बोला है 10 मीटर लॉन्ग लैडर, तो ये लैडर कितना मीटर है, लैडर है 10 मीटर लंबा, ठीक है, इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल, वॉल का अगेंस्ट तुमने प्लेस किया है। द फुट ऑफ द लैडर, ओके, मतलब ये लैडर का फुट है, फुट ऑफ द लैडर इज 6 मीटर फ्रॉम द वॉल, तो वॉल ये है, यहां से वॉल शुरू हो रहा है, कितना मीटर 6 मीटर अवे है, ठीक है, किसका ना किसका पैर ना लैडर का पैर वॉल से 6 मीटर अवे है, ठीक है। हाउ फार अप द वॉल डज द टॉप ऑफ द लैडर रीच, मतलब यहां से इतना तक लैडर ऊपर का हिस्सा इधर में टच हो रहा है, तो यहां से लेकर इतना यही हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस वे, देखो राइट एंगल ट्राइंगल आ गया है, ठीक है, तो आ गया राइट एंगल ट्राइंगल।
तो ये हो गया 90 डिग्री, ये लिख देते हैं बी, ये लिख देते हैं ए, ये लिख देते हैं सी। ठीक है, तो ये है लैडर। ठीक है, लैडर, तो लैडर कितना है 10 मीटर। ठीक है, तो अच्छा से देखोगे तो लैडर मतलब क्या है, ये एक्चुअली हाइपोटेन्यूज है, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। ओके, और ये कितना है 6 मीटर, ये एक्चुअली क्या है बेस है। ठीक है, और तुमको क्या निकालना है, ये वाला एक्चुअली क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तुमको निकालना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, थोड़ा स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा। लेट ओके ए बी सी बी ए राइट ट्राइंगल, ओके, कॉमा right angled at B such that तो such that क्या लिखेंगे, such that ये क्या है लैडर है, such that AB, ओके, और लैडर तो AC है तो AC लिखते हैं पहले, such that AC is equal to length of the ladder। ठीक है, पहले AC लिख देते हैं, उसके बाद AB लिखेंगे, such that AC is equal to length of the ladder। तो ये क्या है 10 मीटर है। ठीक है, तो बट एक्चुअली AC is what length of the ladder, but actually AC is what the hypotenuse also। ओके, देन AB, हम लोग AB निकालेंगे। ठीक है, AB क्या है दिया हुआ है, AB क्या है 6 मीटर, और AB क्या है डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, now I can write distance, ये very very important statement लिखना। ठीक है, so distance between foot of the ladder, distance between foot of the ladder and the wall। ठीक है, distance between foot of the ladder and द वॉल, और वो कितना है 6 मीटर। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है BC। तो BC क्या है, हाउ फार अप द वॉल डज द टॉप ऑफ द लैडर रीच। ठीक है, सो हाउ फार, सी हियर, हाउ फार अप द वॉल डज द top of the ladder reach। So BC is equal to distance, okay, between what, between the foot and the top। Okay, understanding or not? So distance between what, foot of the wall and क्या है फुट ऑफ द वॉल, और कहां पे हाउ फार अप द वॉल। ओके, दैट मीन्स डज द टॉप ऑफ द लैडर रीच। सो डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द वॉल एंड टॉप ऑफ द लैडर ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द वॉल एंड टॉप ऑफ द लैडर। टॉप ऑफ द लैडर मतलब सी पॉइंट, तो ये हमको निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी अगर तुमको थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, AC के आगे में, AC एक्चुअली क्या है हाइपोटेन्यूज है, तो इधर में तुम हाइपो लिख सकते हो। ठीक है, AB क्या है बेस है, तुम इधर में बेस भी लिख सकते हो, और BC क्या है परपेंडिकुलर है, वो भी तुम लिख सकते हो तुम्हारा, हाँ, और इजी हो जाएगा हाइपो बेस परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी हम लोग लिखेंगे क्या, यही हमको निकालना है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर, एज पर क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं। सो देयरफॉर यही हमको निकालना है, देयरफॉर BC ओके इज इक्वल टू, तो BC हमको निकालना है। तो अच्छा से देखो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, BC हमको निकालना है, तो फॉर्मूला पाइथागोरस फॉर्मूला एक बार और फिर से एक बार रफ करते हैं। सो क्या ना AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, यही है फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर, BC स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर, इज इक्वल टू AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर।
तो हमको BC निकालना है, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो लिख दिया। ठीक है, अभी हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या स्क्वायर चला जाएगा उस तरफ, तो हो गया स्क्वायर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, तो वही हम डायरेक्टली इधर में लिखेंगे। ठीक है, रूट ओवर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छा से देखने से देखो, मैंने BC मतलब डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द वॉल एंड टॉप ऑफ द लैडर, वो मैंने लिखा है। फिर से मैंने डिस्टेंस बिटवीन ये नहीं लिखा क्योंकि ऊपर में ही बोल दिया हूं, तो मैंने डायरेक्टली BC लिखा। तो BC मतलब परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर, मतलब AC मतलब हाइपोटेन्यूज। ठीक है, माइनस AB मतलब बेस, और इधर में मैं लिखूंगा सिंस पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ज्यादा शॉर्टकट में मत करो सम्स, तो क्या होगा, तुम कभी भी स्टेटमेंट क्रिएट नहीं कर सकोगे। ठीक है, बिकॉज दीज स्टेटमेंट्स विल बी हेल्पफुल व्हेन यू विल गो टू क्लास 10, you will have trigonometry. Okay, that time these like this sums only will be there where you have to make the statement. So now I will put the values. Okay, तो AC कितना है, AC है 10, तो 10 मीटर और उसके बाद स्क्वायर, माइनस AB कितना है, AB है 6, सो 6 मीटर और उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 मीटर स्क्वायर, माइनस 6 का कितना होगा 36 मीटर स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करने से कितना होगा 64 मीटर स्क्वायर, और 64 मतलब 8 इंटू 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी मैं इधर करता हूं। ठीक है, तो 8 इंटू 8, तो यहां से एक तो 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, आ गया हम लोग का आंसर। तो अभी मैं लिख सकता हूं देयरफॉर, और मैं लिख सकता हूं hence what, hence distance between the foot of the wall, hence distance between the foot of the wall, okay, hence distance between the foot of the wall and the top of the ladder, okay, top of the ladder, touching the wall, okay, touching, you can write like this also, touching the wall, okay, and touching the wall, that is what, touching the wall, so वो क्या होगा AC, ठीक है, and touching the wall, नहीं AC नहीं, sorry, BC, ठीक है, so distance between the foot of the wall and the top of the ladder touching the wall, that is BC, see here BC, तो कितना आ गया, क्यों BC not AC, BC, हम लोग BC निकाल रहे हैं, तो BC तो आ गया 8 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर, तो हम लोग लिखेंगे आंसर। ठीक है, तो अच्छा से ये सम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अच्छा से प्रैक्टिस करना। ठीक है, very very important sum, and they are what, they are statement sum also, okay, you have to write the statement, my suggestion is to write the statement। ठीक है, practice 7 and 8 again and again, so that if it comes in the exam you can solve it correctly as well as quickly। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।